मेरे अपने चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। तो आइए चलते हैं आज की नई कहानी के साथ। ये कहानी मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक जंगल है, वहाँ पे एक कुंडिया घाट है, जिस घाट पे जाने से लोग कतराते हैं। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो उस घाट के बारे में जानते हैं वो सब वहाँ पे रात के समय नहीं गुजरते वहाँ से। कहते हैं दिन में ये घाटी, ये जंगल बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन रात में जैसे ही सूरज ढलने के बाद वो जगह कुछ अलग तरह से परिवर्तित हो जाती है। जैसे कुछ वहाँ पे किसी और ही चीज़ का राज चल रहा हो। जैसे सुबह रहता है उसके एकदम उल्टा। जैसे हेड एंड टेल कैसे होते हैं, सिक्कों के दो पहलू, है ना, वैसे हेड और टेल की तरह। दिन में कुछ और रात में कुछ और। तो ये जो भोपाल से आए हुए वहाँ पे 5 एकदम पक्कम पक्के टाइप के जो दोस्त होते हैं ना, एकदम उस तरह से थे। उनका मैं नाम बता दूं, एक का नाम है गणेश, एक का नाम है रवि, एक का नाम है अजय, मधु और नीलम। ये 5 दोस्त थे। इनकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। इन्होंने सोचा क्यों ना इस बार हम थोड़ा दूर पे पिकनिक मनाने चलेंगे। घर पे परमिशन ली। सब लोग पढ़े लिखे अच्छे थे, आधुनिक सोच विचारधारा में चलने वाले थे। अंधविश्वास, भूत प्रेत, इस चीजों पे विश्वास न करने वाले अच्छे खासे घर से थे वो लोग। और बाद में फिर ये लोग क्या करते हैं, इनके इनका जो ग्रुप है, इनके ग्रुप में नीलम के पास उसकी अपनी गाड़ी रहती है। तो ये लोग उसी गाड़ी में अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। होता यह है कि जब ये अमरकंटक जंगल के यहाँ आने से पहले एक ढाबे पे ये लोग रुके थे, खाना वाना कुछ खाने के लिए। और वहीं से कुछ उन्होंने कुछ पार्सल वगैरह भी साथ में लिए थे, ताकि जंगल जाने के बाद फिर से कुछ भूख लगे तो खा लेंगे करके। तो ये लोग उस ढाबे पे गए थे। तो वहाँ का जो ढाबे का जो मालिक था, उन्होंने इनसे कुछ कहा था। ये कहा था कि आप लोग, क्योंकि ये जो वहाँ पे ढाबे पे बैठे थे ना, तो ऊंचा आवाज में बात करते हैं ना बच्चे लोग, जो छोटी उम्र के कॉलेज के वगैरह जो होते हैं ना, वो ऊंची आवाज में थोड़ा बात करते हैं। हंसना खेलना, उन्हें पता नहीं चलता है हमारे आसपास में कौन है, कौन सुन रहा है, कौन क्या सोचेगा, वगैरह वगैरह। ना लाउडली बात कर रहे थे ना, तो वो उनकी बात वहाँ पे जो ढाबे का मालिक था वो सुन लेता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अमरकंटक जंगल। तो वो उम्र से ज़्यादा थे कुछ। तो उन्होंने सोचा कि ये जब खाना वाना खाने के बाद जब काउंटर पे आएंगे पैसे देने, तब मैं इन्हें अपने मन की बात बोल देता हूँ। क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं ना, चाहे कोई अपना हो या ना हो, हम उन्हें जानते हो या ना जानते हो, उन्हें अगर लगेगा कि हाँ, मेरी ये बात इनको बताना चाहिए ताकि ये सेफ रहे, अच्छा रहे, या इनका कुछ बुरा ना हो, तो उसी तरह से उन्होंने भी सोचा। और जैसे ही इन लोगों का खाना वाना खा के और पार्सल वगैरह लेकर हो चुका, बाद में फिर ये काउंटर पे गए और जैसे पैसे देने लगे, तो ढाबे वाले जो अंकल थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लोग अमरकंटक जंगल जा रहे हो? तो कहा हाँ, हम लोग भोपाल से आए और हम यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए। अमरकंटक जंगल का बहुत नाम सुना था, बहुत सुंदर है, अच्छा है। तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत सुंदर है वो जगह, बहुत अच्छी है। लेकिन रात के समय, यानी रात होने से पहले, आप शाम होते ही पहले निकल जाओ जंगल से। पिकनिक को आए, इतनी दूर आए, आज अलग जगह होती है, सब देखने में वगैरह हमारा समय के यहाँ पे ध्यान नहीं होता। तो उसी तरह से वो अंकल ने कहा कि यदि शाम होने से पहले अगर आप लोग नहीं निकले और शाम को या रात को निकलना ही हुआ, तो आप ये कुंडिया जो घाट है, वहां से रात के समय में ना निकले। तो उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली। और होता है ना, कुछ बच्चे लोग बड़े लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। पहले तो वो सब सुन लेते हैं अच्छे से, और बाद में फिर उनको हंसी में उड़ा के, उनकी बात को हंसी में टाल के वहां से ये लोग निकल जाते हैं। अंकल बेचारे क्या कहेंगे, वो कहेंगे मैंने तो मेरा अपना काम कर दिया। जो भी मन पे उनका बोझ लगता, अगर वो नहीं कहते तो उनको अपने मन पे ऐसे बोझ जैसे लगता कि मैंने क्यों नहीं कहा करके।
तो उन्होंने ये सोचा होगा शायद कि मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी तो सब अपना अपना नसीब। बाद में फिर वो सभी पांचों के पांचों दोस्त वहां से निकल के आगे के सफर के लिए निकलते हैं। आगे की जर्नी वो स्टार्ट करते जाते। लगभग अब जंगल के अंदर आ चुके हैं लोग। देखते तो क्या बहुत सुंदर मौसम, बहुत सुंदर रहता है, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़, पंछियों की अलग अलग आवाज, बहुत अच्छा, बहुत सच में बहुत अच्छा रहता है वो। तो वो लोग एक अच्छी जगह देखे, चटाई वगैरह बिछाकर वहां पे आ, गाड़ी में एकदम लाउड साउंड रख के ऐसे गाना बजाते, बाद में फिर सेल्फी लेते, वीडियोस बनाते, अंताक्षरी खेलते। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही। लेकिन होता है कि वो अपने खेल कूद में, मस्ती करने में उनका समय पे ध्यान नहीं रहता और समय बहुत तेजी से निकलने लगता है। होता यह है, जैसे ही सूरज ढलने लगता है, और हम भी देखते हैं जैसे सूरज ढलने लगता है तो बहुत जल्दी जल्दी अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि हमारे आसपास अभी अंधेरा छाने लगा है, तब उन्हें याद आता, अरे बहुत देर हो चुकी है। फिर वो जल्दी जल्दी से अपना सामान समेटने लगते, जल्दी जल्दी से सामान समेट लेते, गाड़ी में भर देते और वहां से निकलते निकलते तब तक पूरे जंगल में क्या हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा। जैसे कि हम शहर में देखेंगे ना तो जल्दी इतना अंधेरा नहीं पड़ता है, जंगल में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके कारण जो हल्की हल्की जो रोशनी आने वाली होती है सूरज डूबने के पहले, वो जमीन तक पहुंच नहीं पाती। इसके लिए शायद इसके लिए चारों तरफ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये जब वो जान जाते हैं तो वो सब सामान समेट के निकल पड़ते हैं और तब तक पूरी और अंधेरा छा जाता है। अब जंगल एक ऐसी जगह है, हम नॉर्मली भी अगर किसी अन्य किसी स्थान पे हम लोग जाएंगे या किसी जगह पे जाएंगे तो होता क्या है, हमें ना रिटर्न जाते वक्त हमें रास्ता समझ में नहीं आता है कि वाकई हम इस रास्ते से आए थे कि उस रास्ते से आए थे, क्योंकि पहली बार होता है और ये तो है जंगल का रास्ता, वो तो पता ही नहीं चलता है हम कहाँ से आए थे। सब पेड़ पौधे एक ही जैसे दिखते हैं सब। अब ये लगाते हैं मोबाइल पे, क्योंकि रास्ता रात में समझ में नहीं आता, तो मोबाइल जैसे जैसे रास्ता उन्हें दिखाते हैं वैसे वैसे ये चले जाते हैं अपनी गाड़ी चलाते हुए। अब मोबाइल उन्हें और एक रास्ता दिखा देता है, तो वो लोग उसी रास्ते में मुड़ते हैं, जो कि शॉर्टकट था। एक रास्ता मोबाइल में अंदर सभी रास्ते वो दिखाते हैं ना, अंदर जाते वक्त मेन रास्ते के साथ जो जो रास्ता मुड़ता है दाएं बाएं कहीं पे भी हो, तो मोबाइल में सब दिखाते हैं। वैसे ही ये देखते हैं और ये मुड़ते हैं बिल्कुल उसी घाटी की ओर जहाँ पे इन्हें जाना जाने के लिए ढाबे वाले अंकल ने मना किया था। और इन्हें भी मालूम नहीं कि ये वही है कुंडिया घाट। एक्चुअल में ये उसी घाट पे मुड़ जाते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें फील होने लगता है कि यहाँ पे कुछ अजीब है, क्योंकि पीछे से जब जंगल से आ रहे थे तो पंछियों की कुछ कुछ आवाजें आ रही थी, पेड़ों के पत्तों की आवाज आ रही थी, झिंगुर की। ऑब्वियसली वो तो आती ही रहती जंगल में। तो बाद में फिर अ, क्या कहते हैं उसको, हवा बहती है ना, हवा झर झर सर 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 करके चलती ही रहती हवा, वो सब था। जब जहाँ से वो लोग निकले वहां पे ये सब कुछ था, लेकिन ये जो कुंडिया घाट पे जैसे ही जाते हैं वहां पे इनमें से कोई भी चीज नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खामोशी, न पत्तों की आवाज न पंछियों की आवाज। हवा भी मानो जैसे ठहरी हुई, रुकी रुकी सी। और हवा में कुछ है ना ऐसा चिपचिपापन था। वो लोग कहते हैं कि वहां की हवा है ना ऐसे चिपचिपी सी लग रही थी। तो ये लोग क्या डर के मारे, क्योंकि कुछ अजीब सा लगता है ना, तो ये और रात भी हो चुकी थी, तो ये लोग अपनी पूरा जो कांच थी खिड़कियों की, विंडो की, वो सब ऊपर चढ़ा लेते हैं और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते
होता ये है, गाड़ी नीलम चला रही थी। नीलम का वो जो सामने ऐसे मिरर होता है ना, ऐसे सामने ही, उसमें ना ऐसा उसका ध्यान जाता है। तो वो क्या पाती है, मिरर में जो उसे एक ऐसा शैडो नजर आता है, ब्लैक ब्लैक कलर का। वैसे गाड़ी के अंदर तो लाइट बंद रहती है, जब कुछ काम होता है तो ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं, वैसे तो बंद ही रहती है। तो एक्चुअली ये लोग कितने थे, 5 लोग, 2 आगे बैठे हुए और 3 पीछे। लेकिन इसको और एक शैडो पीछे नजर आती है। तो ये ठीक से गौर से देखती है तो क्या पाती है कि पीछे डिक्की जो होती है ना, गाड़ी के पीछे डिक्की, उसके ऊपर कोई तो बैठा है। ऐसा शैडो शैडो जैसे इसे दिख रहा है उसे पूरा। तो ये कहती है कि पीछे ना डिक्की के ऊपर कोई तो बैठा हुआ है। तो इनमें से जो अ, गणेश था और अजय, ये दोनों भी कहते, नीलम क्यों खामखा डरा रही है, पीछे गिट्टी डिक्की पे कोई बैठा है करके। अ, डराओ मत, बस तुम जल्दी से गाड़ी चला के हाईवे को पकड़ लो। तो ये कहती है, नहीं सच में मैं मजाक नहीं कर रही, ना ही मैं डरा रही हूँ, मुझे एक्चुअल में दिख रहा है कि डिक्की पे कोई तो बैठा हुआ है, तुम देखो ना। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, सबके सब क्या बन जाते हैं, उस समय भीगी बिल्ली बन गए होते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले अंकल की बातों को मजाक में उड़ा के आए थे यही बच्चे लोग। और हाँ, एक बात कह देती, ये भगवान को मानते नहीं थे, नास्तिक टाइप के थे थोड़े से। तो ये लोग कहते कि डरा मत, तुम बस जल्दी जल्दी करके हाईवे को पकड़ लो। तो ये बाद में फिर इस तरह से कहती, फिर ये खुद ही सोचती है शायद मेरा ही कोई वहम होगा या मुझे कुछ ऐसा दिखा होगा, तो इग्नोर कर देती है चीज को। और बाद में फिर इनकी गाड़ी आगे बढ़ने जाती है, थोड़ी ही आगे बढ़ती है इनकी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब ये कहते हैं, नीलम, यानी मधु कहती है, नीलम गाड़ी के बीच में रुकी। तो ये कहती, नहीं सच में मैंने नहीं रुकी, अपने आप बंद हुई है। तो कहा, बाद में फिर पीछे से अजय कहता है, जल्दी चलाओ, रात है यहाँ पे, तो कुछ अजीब सा लग रहा है, जल्दी जल्दी चलाओ। मैंने कहा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन स्टार्ट हो नहीं रहा है। ये बात करते करते होता क्या है कि रवि का ध्यान, सबका ध्यान कहाँ पे था, नीलम के ओर। सब लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी से करो, वगैरह वगैरह। लेकिन होता ये है कि रवि का ध्यान सामने शीशे के बाहर, जो कांच होती है ना गाड़ी के सामने, उसके बाहर बिल्कुल उसका ध्यान जाता है। तो वो क्या पाता है, वहां पे एक औरत थी, अच्छी खासी औरत थी, और खुले बाल थे और सफेद साड़ी में थी औरत। तो वो औरत को वो देखता है, लेकिन देखने के बाद वो तुरंत जोर से चिल्लाने लगता है, गाड़ी रिवर्स लो, रिवर्स लो, रिवर्स लो। ये बोलती, क्या हुआ, देखा सामने देखो। सब लोग देखते हैं। तो उसमें से अजय कहता है, क्या औरत तो खड़ी है, काहे को बिना मतलब से डरा दिया। देखा, नहीं तुम उसके पैर के यहाँ पे देखो, जमीन पे नहीं हवा पे है वो। रवि कहता है, जमीन पे नहीं हवा पे है वो। जब सबका ध्यान उसके पैरों की तरफ जाता है कि वो हवा में ऊपर तैर रही, उसके पैर जमीन पे नहीं है, तो सब लोग एकदम से डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाद में फिर ये स्टार्ट किए जा रही है, स्टार्ट, लेकिन मानो जैसे उसकी गाड़ी फ्रीज हो गई, यानी रुक गई हो, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि स्टेयरिंग भी नहीं हिल रही थी, स्टेयरिंग घुमाते हैं ना ऐसे, वो भी नहीं कुछ हो रहा था। उन्होंने कहा कि उनके पैरों तले से मानो जैसे जमीन निकल चुकी है, ऐसे अब क्या करें। जो चीज को वो अपनी जिंदगी में कभी मानते ही नहीं थे, वो एक्चुअल उनके सामने हो रही थी, सामने दिख रहा था उन्हें सब कुछ। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि अभी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो होता ये है कि ये गाड़ी तो स्टार्ट किए जा रही है, हो तो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो औरत है ना, एकटक उन्हें देखी जा रही है, बस टुकुर टुकुर करके देखते हैं ना, वैसे टुकुर टुकुर करके देखी जा रही है। देखते देखते बाद में फिर वो हौले 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 करके उनके पास आने लगी।
जो ही वो ऐसे पास आने लगी, ये सब के सब पसीने पसीने हो गए। सब डर के मारे पसीने छूट गए सबके। बाद में फिर वो औरत कंटिन्यूअसली उनके पास आने लगी। वो आती गई और बाद में इतनी पास गाड़ी के आ गई, वो काफी दूर थी वो। बाद में हवा में तैरते तैरते हवा में उनकी गाड़ी के एकदम सामने आ गई। आने के बाद वो कहते, वो बस उन्हें सामने से देख रही थी, ऐसे गाड़ी के एकदम सामने थी वो। वहां से वो इन्हें देख रही थी और एक पल में तुरंत ऐसे एकदम ऐसे झट से आती है ना हवा, जैसे कैसे जोर से ऐसे जुप करके कोई चीज चली जाती है, वैसे वह ना एकदम तुरंत से ऐसे कहाँ पे आई, जहाँ पे नीलम बैठी हुई थी। तो वो साइड में आ गई, नीलम के साइड में आ गई, आकर एकदम से कांच में ऐसे पास में, एकदम कांच के एकदम पास में आ गई। उसको इस तरह से करते हुए देखकर एक तो ये पहले से डरे हुए थे, और अब एकदम से एकदम जुप करके आ गई वो एकदम से एक पल में। और यहाँ पे कांच में अपना मुंह पूरा लगाए हुए, पूरा चेहरा लगा के कांच पे अंदर बात करे। अच्छा था उनके दरवाजे में कांच लगी हुई थी, यानी तो वो कांच को एकदम सट के खड़ी थी। वो लोग ये कहते कि दिखने में ना वो कुछ ऐसे अजीब सी सिर घुमा के ऐसे एकदम सट के खड़ी रहेगी तो डर तो लगेगा। तो वो लोग ये कह रहे थे कि दिखने में ना वो एकदम साधारण सी लड़की, ऐसे भूत वगैरह, ऐसे डरावना वगैरह, टेढ़ा मेढ़ा मुंह वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सिंपल सादी लड़की होती है ना, वैसे अच्छी सी लग रही थी। वो अगर जमीन पे खड़ी होती ना तो इन्हें बिल्कुल डाउट नहीं आता कि ये कोई और ही है, इंसान नहीं। लेकिन वो तैर रही थी ना हवा में, इसके लिए जान गए कि ये कौन थी। अगर वो ऐसे सीधा सीधा चल के आती और उनका दरवाजे के पास आके बोलती ना, तो ये लोग विंडो नीचे करके बाकायदा बात भी कर लेते। यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो शक्ति है, वो जो दूसरी शक्ति होती है वो है, वो भूत प्रेत जैसे। तो वो एकदम मिरर को ऐसे सट के बोलती क्या है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी यहाँ पे घूमने आई थी। ये जो वाक्य जो कहती है, ये जैसे ये शब्द कहती है, तो रवि के जहन में तुरंत वो ढाबे वाले की बात, वो अंकल की बात याद आती है। उन्होंने क्या कहा था, अब मैं आपको कहती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि 20 साल पहले कुछ लोग पिकनिक के लिए यहाँ पे आए थे, और वापसी में अपने एक फ्रेंड को वहीं पे छोड़ के, किसी डर के कारण सब भाग गए, अपने एक फ्रेंड को वहीं पे छोड़ के। दूसरे दिन वो लोग सब क्या पाते हैं, अपने फ्रेंड को उसी कुंडिया घाट के नीचे घाटी में वो लोग उसको मरा हुआ पाते हैं। तो ये उस दिन से ये इसी तरह से बहुत सौ को ऐसे इसने पकड़ा है, बोला है। बहुत से लोग तो अपनी जान भी खो चुके हैं। तो ये बात बाहर निकली थी कि एक ऐसी आत्मा आती है जो गाड़ी को रोकती है, कहती है मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी यहाँ पे घूमने आई थी। ऐसे ही ये वर्ड सब लोगों को बाहर तक पता चल चुका है, जो भी बच के गए हैं उससे। तो यही बात वो ढाबे वाले अंकल ने इन बच्चों से कही थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, अंकल जी की बातों का मजाक उड़ाया था। नादानी में बच्चे थे शायद, इसीलिए। तो बाद में फिर इन्हें वो सब बातें याद आती है। और जब ये वो औरत ऐसे कांच से सट के जब बात कर रही होती है, तब बात करते करते वो क्या करती है, अपने हाथ उठा के ऐसे वो मिरर पे रखती है, सॉरी कांच पे रखती है ऐसे सामने। जो ही वो अपना हाथ रखती है तो ये लोग क्या पाते हैं, वो हाथ, ये तो ठीक ठाक औरत जैसी अच्छी लड़की जैसी दिख रही थी ये, लेकिन उसका हाथ जो था वो जला भुना, हड्डियां होती है ना जली भुनी, काली वगैरह हड्डियां, ऐसे मांस जले हुए वगैरह, वैसा जला हुआ हाथ, ऐसा हड्डियां निकली हुई। वो हाथ वो ऐसे रखती है ना कांच पे, तो ये लोग वो हाथ को देख के और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो डर के मारे ये लोग की अभी गले तक उनकी जान आ जाती है। अभी कोई भी डर जाएगा ना इस तरह से देखकर।
तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहते हैं। अब क्या करें, भाग भी नहीं सकते, बाहर तो निकल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता है बाहर निकलने का। और बाद में अंदर बैठे हैं, तो ये वहां से हाथ दिखा रही है, बोल रही है कुछ अलग तरह से, सिर नीचे झुका के ऐसे वन साइड में। तो हम लोग अगर सिर झुकाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उन लोगों का कुछ सिर झुका के देखना, उनका बात करने का तरीका, वो लोग कहते हैं कुछ ऐसा था ना कि थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा यानी बहुत ज्यादा डर डर लग रहा था उन्हें। लेकिन जब वो हाथ देखते ना, तब काफी ज्यादा डर जाते हैं। बाद में नीलम कहती है, डरते डरते हुए, कांपते आवाज में कहती है, धीरे धीरे से, कि हनुमान चालीसा किसी को आती है? तो इनमें जो मधु होती है, उसे हनुमान चालीसा आता है। अब आप कहेंगे, आपने तो अभी कहा था कि सब नास्तिक थे, भगवान को न मानने वाले, अब इसे हनुमान चालीसा? वो इसलिए ताकि उसके माता पिता आस्तिक थे। वो बचपन से ही इसे पूजा पाठ में जबरदस्ती लेकर बिठाते थे, पूजा करो, मंदिर में लेकर जाना, पूजा पाठ कराना, रोज शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना। इसके कारण ये, जब ये बच्ची थी तब से ये हनुमान चालीसा का पाठ करती है। तो जाहिर सी बात है ना, उसे याद तो हो ही जाएगा। तो इसी तरह से उसे वो याद था। मधु ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे आता है, डायरेक्टली उन्होंने स्टार्ट किया क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, बोलना स्टार्ट किया। और बाकी के जो सब बैठे हुए थे, बाकी के चार, उनको हनुमान चालीसा नहीं आता था, तो वो लोग जय बजरंग बली बोले जा रहे थे। तो ऐसे बोलते बोलते बाद में फिर क्या हुआ, जैसे ही चौपाई आगे बढ़ने लगी, हनुमान चालीसा का चौपाई जो आगे बढ़ने लगी, त्यों त्यों वो औरत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। बाद में फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा और अजीब तरह से चीखने लगी जोर से, उसकी आवाज मानो चारों ओर फैल गई हो, इतना जोर से चिल्लाने लगी। और चिल्लाते चिल्लाते ही कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए, टेढ़ा मेढ़ा होते हुए, बहुत अजीब तरह से, वो जैसे उसको अंगारों पे खड़ा रखा हो तो वो कैसे करेंगे, वैसे वो कुछ कर रही थी। ऐसे वो कहते हैं कि जैसे मानो उसको अंगारों पे खड़ा किया हो, इस तरह से वो कुछ कर रही थी। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो क्या करती है, पीछे पीछे धीरे धीरे हटने लगती है। और एक बहुत जोर का चीख लगाते हैं ना, बहुत जोर की, एक आखिरी चीख बोलते हैं ना, वैसे एक बहुत बड़ी आखिरी चीख मानो उसकी हो, ऐसी जोर से चिल्लाती है। और एकदम से जैसे मानो उसे किसी ने पीछे से एकदम जोर से खींच लिया हो, ऐसे उसको मानो जंगल से किसी ने पीछे से ऐसे जोर से खींच लिया हो, एकदम से खींची जाती है एकदम जोर से। और इनकी आंखों के देखते देखते वो जंगल में अंधेरे में गायब हो जाती है। और कुछ ही पल में कुछ बहुत ज्यादा तेज हवा बहने लगती है। अब तक क्या था वहां पे, पूरी तरह से शांति थी, कोई हवा का आवाज नहीं, कुछ नहीं। बहुत तेज हवा बहने लगती है और एकदम तेज हवा बहकर एकदम से शांत। तब इन्हें भी अपने आप ऐसा फील होने लगता है जैसे कि कुछ अलग, अब तक जो डर था ना, वो कुछ हद तक अपने आप कम हो गया। वैसे तो डरे हुए थे, लेकिन मानो जैसे अपने आप कुछ थम गया हो, कुछ रुक गया हो, कुछ चल रहा था वो थम गया हो, इस तरह से फील होता है उन्हें। तो ये जैसे वो जंगल में औरत चली जाती है, खींची जाती है, और इनकी आंखों से जैसे ही वो ओझल हो जाती है, तो ये तुरंत नीलम से कहते हैं, नीलम गाड़ी स्टार्ट करो। नीलम छट से चाबी घुमाती है और तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और इतनी बुरी तरह से गाड़ी दौड़ाती है मानो जैसे एक ही सांस में पूरी घाटी पार कर लेंगे। इस तरह से वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए घाटी को पार करके जंगल के बाहर आ जाते हैं। जैसे कि बहुत बड़े संकट से अब वो बाहर निकल चुके हो, इस तरह से निकल के, और था ही बहुत बड़ा संकट था उनके सामने, वो बाहर निकल आते। हाईवे तक पहुंचते पहुंचते अब क्या होने लगी, भोर होने लगी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी ऐसे चारों तरफ फैलने लगी थी। और जब रोशनी अच्छे से फैल जाती है, उसके बाद यानी बहुत ज्यादा रोशनी होने के बाद, ये हाईवे पे इनकी गाड़ी रुकी हुई रहती है।
बाद में ही ये गाड़ी के बाहर निकलते, यानी इतने डरे हुए थे वो लोग। बाद में फिर बाहर निकलते, बाद में फिर हाथ मुंह धो लेते, जो उनके पास पानी है उससे हाथ मुंह धो लेते, थोड़ा सा पानी वानी पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाते, थोड़ा शांत हो जाते। अब रास्ते से आते जाते गाड़ी भी उनको दिखाई दे रही है, और अब ये जब शांत हो जाते फिर ये लोग सब लोग मिलके पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा थाना बना हुआ रहता है, उस थाने में चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर वहाँ पे एक बुजुर्ग हवलदार थे, उनके पास ये जाते हैं और जंगल में जो भी घटी थी, जो भी घटना हुई उनके साथ, वो सारी वहाँ पे वो बोल देते हैं। अब हवलदार जी कहते हैं कि आप लोगों ने उस ढाबे वाले अंकल की बात क्यों नहीं मानी? आप लोगों को उन्होंने कहा था कि शाम ढलने के पहले ही आप निकल आओ, आपको उसी समय निकलना चाहिए था। जब आपको मालूम नहीं कि यहाँ पे कौन सा घाट क्या है, कौन से घाट का नाम क्या है, आपको कहाँ से जाना है, तो आपको पहले निकल जाना चाहिए था। बाद में फिर ये लोग कहते हैं सॉरी सॉरी अंकल, हमसे गलती हुई, ऐसे कहते हैं ना बच्चे, तो सॉरी सॉरी अंकल, हमसे गलती हो गई। तो बाद में फिर ये कहते हैं कि ये बात हमारे लिए, जो आप ये जो बोल रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे, उसी औरत की बात कर चुके हैं कि हाँ, वो हर एक गाड़ी को रोकती, जो भी वो उस घाट में रात में जाती है गाड़ी, या कोई भी जाता है उसे वो रोकती है, उसे वो लिफ्ट मांगती है, कहती कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी घूमने आई थी, ये सबसे कहती है। और कुछ लोग बचकर आ जाते हैं, तो कुछ लोगों की वहां पे लाश मिल जाती है। तो शायद वो औरत जो है, वो शायद किसी अपने को ढूंढ रही है या घर जाने की कोशिश में है, ऐसा वो पुलिस वाले जो हवलदार थे वो इन पांचों दोस्तों से कहते हैं। और कहते हैं कि आपका, आपके माता पिता का पुण्य का प्रताप है, पुण्य के कारण आप लोग सही सलामत उस कुंडिया घाट से लौट आए, जबकि रात में वहां से मोस्टली लोग मरे हुए पाते हैं। वहां पे रात में जो भी वहां पे जाता है, वो कुछ ही नसीब वाले लोग होते हैं जो बचकर यहाँ पर आते हैं, और आकर बाद में फिर यहीं पे जैसे आप बोल रहे थे इसी तरह से बोल के जाते हैं। तो बाद में फिर उन वो सब डरे हुए तो थे ही ना, अब उनका मोबाइल पे भरोसा नहीं रहा। तो वो अंकल से कहते, यानी वो हवलदार जी से कहते हैं कि अंकल हमें भोपाल जाना है, तो हमें आप बताएंगे भोपाल जाने का रास्ता, यहाँ से कहाँ, यानी लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, या जो भी रास्ता उन्हें पूछना था। बाद में फिर भोपाल जाने का रास्ता जो मेन हाईवे से कौन से साइड से जाना है वो उन्हें बता देते, क्योंकि अब ये मोबाइल के रास्ते पे भरोसा नहीं करते, पता नहीं फिर से ये मोबाइल हमें कौन सा दूसरा रास्ता दिखा देंगे, फिर से घूम के जंगल गए तो डर रहता है ना। उसी तरह से ये डर, इनके मन में डर बैठा हुआ था। आज के समय में ये लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे, सब सही सलामत अच्छे हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई बुरी चीज होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है। वैसे इनके साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि जो सब लोग जो बच्चे नास्तिक थे वो आस्तिक में परिवर्तित हुए। आज के समय वो भगवान को मानते, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते, हनुमान चालीसा बाकायदा याद है अभी उन्हें, अच्छे से बोलते भी है वो हनुमान चालीसा। यानी ये एक बात इसमें अच्छी हुई है, और अब ये सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित है। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, हमें अंधेरे से डर नहीं लगता है, अंधेरे में अकेले होने से डर लगता है। अगर हम किसी को ये कहे कि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा या हमेशा साथ रहूँगी, और किसी मोड़ पर हम किसी सिचुएशन में या किसी मुसीबत में हो और उन्हें अकेला छोड़ के चले जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है। जैसे कि उनके दोस्तों ने, वो जो भटकती आत्मा है, शायद आज भी होगी, या भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन वो जो भटकती आत्मा है उसके दोस्तों ने भी अगर उसका साथ छोड़ा नहीं होता, उसे अकेला जंगल में छोड़ा नहीं होता, तो आज शायद वो जिंदा होती अपने घर परिवार में, अपने
ज़िंदगी अच्छी से जी रही होती। इसीलिए यदि किसी से वादा करो तो वादा अच्छे से निभाओ। इतना कहते हुए आज की कहानी में यहीं पे पूरी कर रही हूँ। मिलेंगे अगली नई कहानी दोबारा फिर से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते।